तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और किसी को नींद लग रहा है, किसी को नींद आ रहा है, तो जोश हालेलुया कहिए। यहां से पता लगता है कि किसी को नींद नहीं लग रहा है, नहीं आ रहा है, तो आएगा भी तो पड़ोसी क्या करना, उसको अपना कोहनी क्या करना, मार के जगाना, उसको सोने मत देना, ठीक है। तो जिस प्रकार आज का वचन, आज का विषय यह है, विषय है इस प्रकार, ये यीशु नहीं है, जो फोटो दिख रहा है ना आपको, ये यीशु नहीं है, किसी व्यक्ति का फोटो है। तो मैं आपको समझाने के लिए मैं इसीलिए यीशु का फोटो को, मतलब ये ऐसा फोटो जो यीशु कहते हैं ऐसा फोटो रखता हूं, मैं बता देता हूं कि ये यीशु नहीं है। क्योंकि अगर ना कहने से लोग क्या करते हैं, इसको प्रार्थना पूजा पाठ करते हैं, लेकिन ये यीशु नहीं है, ये एक इंसान होगा या चित्र बनाते हैं वो होगा, ये यीशु में इसको लिया हूं, यीशु बनाया हूं, ठीक है। तो ये लिखा जाता है, लोग यीशु से दूर क्यों होते हैं, क्वेश्चन मार्क है, क्या है ये यीशु से, जबकि यीशु नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए रखा गया है। तो आज का विषय है, जिस प्रकार देखते हैं इस जगह में, आज का विषय है लोग यीशु से, किससे, यीशु से दूर क्यों होते हैं। आज दूर कौन होता है यीशु से, जल्दी से बताइए, यीशु से दूर कौन होता है, विश्वासी दूर होता है या अविश्वासी दूर होता है, जल्दी से कौन दूर होता है, विश्वासी। और क्यों होता है व्यक्ति दूर, इस विषय में आज बातें करेंगे। लोग यीशु से दूर क्यों होता है, क्वेश्चन मार्क है ना, इसका जवाब आगे को आपको मिलेगा और बहुत मजा लगेगा। लोगों को यीशु से दूर करने वाला एक ही चीज है, कितना है, एक ही चीज है, एक ही चीज काफी है। हालेलुया। लोगों को, रिपीट करता हूं, लोगों, मेरा जो लिखता हूं ना उसको ध्यान देना, क्योंकि लोग नहीं, लोगों, बहुत लोगों को यीशु से दूर करने वाला एक ही चीज है, बताइए, पाप। क्या है, पाप। हम इसको जानते हैं, सिर्फ क्या जानते हैं, पाप को, लेकिन बिगड़ता है, दिखाता हूं, देखिए, लोगों को यीशु से दूर करने वाला एक ही चीज है, आज जिसको कहते हैं दुनिया। हालेलुया। ये दुनिया इंसान को क्या करता है, बिगाड़ता है। और क्यों, ये दुनिया परमेश्वर को, इस दुनिया, ये पृथ्वी हमें दिया है, लेकिन ये दुनिया किसके मुट्ठी पर है, शैतान। हालेलुया। ये दुनिया में, ये दुनिया जो है ये शैतान के मुट्ठी में है, और इसी दुनिया का वैभव को, मत्ती 4 को एक क्षण देखते हैं तो यीशु को दिखाता है कौन, शैतान। लूका रचित सुसमाचार 4 में हम देखते हैं, उसमें भी तो ये सारे दुनिया को दिखाता है। और हम जिस दुनिया में रहते हैं, जिस दुनिया में रहते हैं, तो इसी दुनिया के चीजों के पीछे भागने से हम यीशु से क्या होते हैं, दूर होते हैं। आप जानते हैं दुनिया में क्या क्या है, मैं रखूंगा कुछ बातें आपको समझने के लिए। तो लिखा जाता है, ये दुनिया में आपको पवित्र जीवन जीना है। क्या जीवन, पवित्र जीवन जीना है। एक ही चीज है मेरे प्यारों, लोगों को यीशु से दूर करने वाला एक ही चीज है, जिसको कहते हैं दुनिया, जिस दुनिया में हम रहते हैं। और इसी दुनिया का चीज, ये ही दुनिया में पाप है। क्या है, ये ही दुनिया में क्या है, पाप है। जिस दुनिया में हम रहते हैं, इसी दुनिया में पाप है, और इसी दुनिया का चीज जो वस्तुओं के पीछे जो भागता है, वो यीशु से क्या होता है, दूर होता है। इसीलिए मैं लिख दिया हूं, ये दुनिया में आपको पवित्र जीवन जीना है, पवित्र जीवन। दुनिया का सारे चीजों को पीछे हटाकर, दुनिया का सारे चीजों को पीछे छोड़कर हमको ये जीवन जीना है। हालेलुया। तो जैसे आगे बढ़ते तो कहता है, तो पवित्र जीवन क्या है, पवित्र जीवन क्या है, तो कहता है पवित्र जीवन ये है कि परमेश्वर का अनुसार चलना। क्या है, पवित्र जीवन ये है कि परमेश्वर का अनुसार चलना, परमेश्वर का मर्जी चलना। एक व्यक्ति को, एक विश्वास करने वाले व्यक्ति को परमेश्वर के अनुसार, आपका अनुसार नहीं चलेगा, आपका मर्जी नहीं चलेगा। क्योंकि पवित्र जीवन क्या है, तो उसका मतलब है पवित्र जीवन यह है कि परमेश्वर का अनुसार क्या करना है, व्यक्ति को चलना है। यह है पवित्र जीवन।
हालेलुया। इसलिए तो यीशु का पहला पत्रस 2 उसका 21 में क्या कहता है, मैं जही पाद ये कदम रखा हूं वही कदम में तुम भी रखते आना। हालेलुया। उसी कदम में तुम भी अपना कदम रखते आना। तो यीशु कौन था? यीशु का दोस्त था या यीशु निर्दोष था? यीशु निर्दोष था, इतना सा भी पाप नहीं किया था। कहता है पवित्र जीवन, हम परमेश्वर के अनुसार चलने से हम पवित्र जीवन को हासिल करने पाएंगे, नहीं तो नहीं। तो लिखा जाता है, ठीक आगे तो लिखा जाता है इस प्रकार, पवित्र जीवन लोगों को, देखिए पवित्र जीवन लोगों को तब मिलता है, कब मिलता है पवित्र जीवन? देख लीजिए, पवित्र जीवन लोगों को तब मिलता है जब यीशु पाप से उद्धार करता है। क्या करता है? यीशु वो व्यक्ति को पाप से क्या करता है? उद्धार करता है, तब जाकर मनुष्य को पवित्र जीवन मिलता है। जब पाप से आपका जीवन है, जब पाप में आप फंसे हैं, तो आपको वो जीवन नहीं मिलेगा जिसको कहते हैं पवित्र। हालेलुया। जिसको कहते हैं पवित्र, ये जीवन सिर्फ यीशु का पास है। ये जीवन किसके पास है? पवित्र जीवन यीशु के पास है। जब परमेश्वर पाप से आपको उद्धार नहीं करता है, तब ये जीवन बिल्कुल नहीं पाएंगे। हालेलुया। ये जीवन आप नहीं पाएंगे। इसीलिए मेरे प्यारों, हम देखते हैं, आगे देखते हैं, समय नहीं है इसलिए हम थोड़ा जल्दी जाएंगे, ठीक है? तो लिखा जाता है किस चीजों से यीशु उद्धार करता है। बड़े ध्यान से सुनना, किस चीजों से यीशु, चीजों, ठीक है ना, चीजों, किस चीजों से यीशु उद्धार करता है? नाना प्रकार की अशुद्धता से, नाना प्रकार की अशुद्धता से। जैसे कि आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है ना, जैसे कि आपको समझाने के लिए झूठ से, व्यभिचार, ये सारे विषय में बहुत जोर डालता हूं। क्यों? क्योंकि इन्हीं में तो लोग फंसा है। जैसे कि आपको समझने के लिए, देखिए जैसे किस चीजों से यीशु उद्धार करता है मनुष्य को, तो नाना प्रकार की अशुद्धता से, जैसे कि आपको समझाने के लिए झूठ से, व्यभिचार से, मूर्ति पूजा से, जो कि परमेश्वर को घृणा है, मूर्ति पूजा से, नशा से, चोरी से, निंदा से, लड़ाई झगड़ा से, घमंड से, जुहा। जानते ना, मुझे यही शब्द आया जुहा, और मुझे अब नहीं आया। आपको कुछ पता है जुहा तो बोल दीजिए, हम भी इसमें बोल देंगे, ठीक है? जुहा और कुछ है? जुहा का और कुछ सब नहीं है? बाजी, बाजी, हाँ बाजी, बाजी लगाने वाला, जुहा खेलने वाला। जुहा से, बेच लेने से, किसी को उधार देते हैं, अगर बेच लेते हैं ये गलत करते हैं। किसी को देते हैं वैसे ठीक है, लेकिन ब्याज लेना ये गलत है। कहता है ब्याज लेने से, कुदृष्टि से, किसी को देखकर, प्रचार कर चुका सारे विषय, कुदृष्टि से, लोभ लालच से, विश्वासघात से, किसी को विश्वासघात मत करना। कहता है गलत से, बुरे संगति से। आपको समझाने के लिए ये विषय को, इतने विषय को मैंने रखा है। किस चीजों से उद्धार करता है यीशु, तो समझाने के लिए और बहुत है, लेकिन मैंने नहीं रखा आपको समझने के लिए। झूठ से, व्यभिचार से, मूर्ति पूजा से, आप मूर्ति पूजा, ठीक है, मूर्ति पूजा से कुछ बातें करते हैं। देखिए मैंने कहा यहाँ से परमेश्वर उद्धार करता है लोगों को। तो लोग सवाल उठा सकते हैं, क्या मैं मूर्ति से, यीशु का मूर्ति को पूजा नहीं कर सकता? क्या मैं यीशु का फोटो को पूजा नहीं कर सकता? क्या मैं क्रूस को, जबकि क्रूस को क्या मैं पूजा नहीं कर सकता? जबकि पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थी 1:23 में कहता है, हम उसका प्रचार करते हैं जो क्रूस पर लटका था। तो क्रूस पर कौन लटका था? यीशु। हालेलुया। तो उसको समझना है। तो कहता है, देखिए यहां से परमेश्वर नशा से, चाहे वो खैनी हो, चाहे वो गुटखा हो, चाहे वो आपका क्या कहते हैं उसको, सिगरेट हो, चाहे आपका छोटा छोटा नशा जो सूंघ देने से नशा पकड़ता है वो हो, कोई भी चीज हो, नशा यानी छोटा नशा, बड़े नशा, शराब नशा, हंडिया कुसना, ये भी कह रहा हूं, कहते हैं चावल का बंदा है, ये भी नशा है। तो ये सारे से परमेश्वर निंदा, मतलब निंदा से, लड़ाई झगड़ा से, घमंड से, जुहा खेलने से, बाजी जिसको कहते हैं, वो बाजी लगाते हैं, वो वहां से, ब्याज लेने से, कुदृष्टि से, लोभ लालच से, विश्वासघात से,
बुरे संगति से और ऐसे प्रचार नहीं करते हैं सेवक। हालेलुया। और जब ऐसे एक एक विषय में सेवक प्रचार करता है, एक एक व्यक्ति क्या होते भागते हैं? खैनी हर समय प्रचार करता है, खैनी का मेरे से नहीं जाता है, अगले संडे में नहीं आता। ऐसे प्रचार नहीं करे। सेवक तो आशीष का बातें करता है। तुम दोगे तुम्हें भी मिलेगा, तुम जितना दोगे तुम उतना तुम्हें भी मिलेगा, जितना। ऐसे प्रचार। हालेलुया। तुम दशमांश नहीं देते हो, तुझे श्राप लगेगा। दोगे तो तुम्हें परमेश्वर देगा। ऐसे प्रचार। तेरा प्रचार देखिए, ऐसे प्रचार करते हैं, तेरा नौकरी है वो हो जाएगा। सेवक प्रचार करता है। देखना राबा सभा वाला चर्च को देखना कैसे प्रचार करते हैं। और कहेगा तेरा घर बन जाएगा। घर बनाने के चक्कर में ये भाई 2 हफ्ता क्या कर दिया? प्रार्थना नहीं आया। तो कहते हैं तेरा अलाना हो जाएगा, तेरा फलाना हो जाएगा। ऐसे प्रचार करने वाले प्रचारक के पास बहुत भीड़ होता है, लेकिन ऐसे प्रचार करने वालों के पास चर्च खाली होगा, लेकिन इंसान नहीं आएगा। यीशु यहां से लोगों को क्या करता था? बाहर करता था। लेकिन आज इसको दबाते हैं वो सेवक, ऐसे विषय को दबाते हैं वो सेवक। लोग तो यीशु में फंसे हैं मेरे प्यारे। और जब यीशु के पास आते हैं और हम लोग का जीवन में ये सब है, ये सारी चीज है, तो हम उस दिन क्या कहते हैं उसको? छाना जाएंगी। छाना मतलब छानते हैं ना, तो भूसी और गेहूं को जैसे दूर करते हैं ना, वैसे हो जाएंगे। तेरा पास्टर, तुम जिस पास्टर के पास जाते थे, आशीष का प्रचार करता था, वो सुनाता था, लेकिन ये सब कहां था? और तेरा थोड़ा सा दिमाग नहीं है कि तू उसको परख नहीं सका। ऐसे जब परमेश्वर कहेगा तो तुम क्या कहोगे उस समय? नहीं, परमेश्वर मुझे बहुत आशीष मिला, उसके वजह से घर बन गया। घर तो बनाएगा परमेश्वर, क्योंकि तुझे रहने के लिए जमीन दिया है, तो घर नहीं देगा? देगा। परमेश्वर पेड़ दिया है तो खाना नहीं देगा? परमेश्वर शरीर दिया है तो कपड़ा नहीं देगा? अब नंगा घूम रहा है, ऐसा किसी को परमेश्वर नहीं देगा मेरे। इसलिए कहता है इस सारे विषय से परमेश्वर हमको क्या करता है? छुड़ाता है। और जैसे हम आगे देखते हैं तो कहता है यह है जो एक मनुष्य के अंदर से यीशु निकलता है। ये सारे विषय जिस विषय का मैंने नाम पकड़ा, ये सारे विषय, ये एक मनुष्य के अंदर से यीशु क्या करता है? निकलता है। हालेलुया। ये सारे विषय से यीशु नजरीत निकलता है। तो इस पवित्रता को, जिस पवित्रता जीवन को हम पाते हैं, तो कहता है तो इस पवित्रता को प्रतिदिन लेकर चलना होगा एक मसीह व्यक्ति को। जिस पवित्र जीवन का पहना प्रतिदिन, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 25 साल, 20 साल, 50 साल आप जिंदा रहते हैं, एक प्रतिदिन लेकर चलना होगा ये पवित्रता जीवन को लेकर। हालेलुया। तो दिखा जाता है, लेकिन लोग पवित्रता को लेकर चलने नहीं पाता और हार जाता है। ये पवित्रता को लेकर इंसान लेकर चलने नहीं पाता है और क्या होता है? हार जाता है। जिसके लिए पतरस कहता है क्या हो? जिसके लिए क्या हो? अच्छा, हम चेक रहे हैं, जैसे लग रहा है। जिसके लिए ये पतरस कहता है, और ये बातें पतरस को प्रकाशन मिलता है यीशु के द्वारा। और कहता है दूसरा पतरस 2:20, ये अद्भुत वचन है। कहता है देखिए, दूसरा पतरस 2:20 में कहता है, और जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा, किसकी पहचान के द्वारा? यीशु मसीह पहचान के द्वारा संसार की, मैंने रखा था ना, इंसान को कौन बिगाड़ता है? संसार की वस्तु क्या करता है? बिगाड़ता है। इसीलिए कहता है यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की, आया ना बातें, संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से, कहां से? संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बचना
निकले। कौन? इंसान जो यीशु को विश्वास करता है, वो सारे संसार के जितने भी पाप है, छोटा पाप बड़ा पाप, जैसे आपको उद्धार मिला है ना, वैसे में क्या कहता है, यीशु की पहचान। किसकी पहचान? यीशु की पहचान के द्वारा इस संसार की अशुद्धता से बच निकले। आप और मैं क्या हो चुके हैं? बच निकले। क्या हो चुके हैं? उसमें से जो अशुद्धता, जो गलत है, वहां से हम बच निकले। लेकिन कितना दिन बच निकले हैं? क्या कहते हैं उसको? 1 साल। 1 साल के लिए परमेश्वर आपको उद्धार किया है। 2 साल के लिए परमेश्वर आपको उद्धार किया है। कितना साल के लिए? जब तक हम लोग के अंदर सांसें चलता रहे, तब तक हम उस अशुद्धता से बच निकले। लेकिन कुछ को देखिए, और फिर उनमें फंसकर हार गए। जो व्यक्ति व्यभिचार से डरता था, आज नहीं डरता है। जो व्यक्ति पीने के लिए डरता था कुछ दिन के लिए, आज नहीं डरता है। जो व्यक्ति चोरी करने के लिए डरता था कुछ दिन के लिए, आज नहीं डरता है। जो व्यक्ति निंदा करने के लिए डरता था कुछ दिन के लिए, अब नहीं डरता है। जो व्यक्ति घमंड मारने के लिए डरता था, लेकिन आज नहीं डरता है। क्यों? और फिर उनमें से फंस कर हार गए। क्या हो गए? मुझे ये पवित्रता जीवन नहीं चाहिए। मैं कितना दिन मेरे संग दोस्त के साथ चलता घूमता ना फिरूं। इसलिए कहता है, जहां से हमको परमेश्वर उद्धार का, जिस जितने विषय को मैंने रखा था, वहां से परमेश्वर ने उद्धार किया। लेकिन कहता है, और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछले दशा पहले से भी बुरा हो गई। मतलब जानते हैं ना, जो व्यक्ति हार गया है ना, जिस विषय से परमेश्वर निकाला है, इधर सुनिए, देखिए, जिस व्यक्ति परमेश्वर से हार गया है, मतलब जिस चीजों से हार गया है, अब उदाहरण के लिए जिस प्रकार कहते हैं पर व्यभिचार ना, जानते हैं व्यभिचार किसको कहते, जानते हैं कि नहीं? जिसका शादी नहीं हुआ है, लड़का लड़की, स्त्री पुरुष अगर शादी नहीं हुआ है, संपर्क करने नहीं पाएंगे। जिसका शादी हुआ है, अपना पत्नी के साथ, अपना पति के साथ, दूसरा पति दूसरा पत्नी, ये तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि परमेश्वर भयानक कर देगा। इसलिए कहता है कि जैसे कि हम वहां से निकले थे, व्यभिचार से निकले थे, ठीक है, तो उसमें से हम हार गए। मतलब जिस चीजों के हम उतार चुके थे, हम फिर से हम पहनने लगते हैं। तो इसमें लिखा जाता है, तो उनकी पहली दशा पिछले से भी बुरा हो गया। मतलब कैसे कहूं उसको? जिस व्यभिचार से हम बच निकले थे, तो वचन क्या कहता है, पतरस क्या कहता है कि पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई। यानी आप सुनो बड़ी ध्यान से, वो व्यक्ति, एक लड़का एक लड़की क्या हो गया? हार चुका है, वहां हार चुका है और उसमें फंस चुका है। तो कहते पिछली दशा से पहली से भी क्या हो गया? बुरा हो गया। एक गर्लफ्रेंड नहीं लग रहा है, पिछली दशा से पहले से भी बुरा हो गया। तो एक गर्लफ्रेंड आज नहीं रखता है, कितना रखता है? 5। एक बॉयफ्रेंड आज नहीं रखता है, कितना रखता है? 5। क्यों कहता है? तो उनकी दशा तो उनकी पिछली दशा पहले से भी क्या हो गया? बुरी हो गई। छीप के पीता था, लेकिन आज तो लोगों के साथ बैठकर पीता है। पिछली दशा से पहली दशा से भी क्या हो गई? बुरा हो गया। जैसे कि आप वचन पढ़ते थे, लेकिन आज हफ्ता भर नहीं पढ़ते हैं, हार चुके हैं ना। एक दिन तो पढ़ते थे, लेकिन आज बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। पिछली दशा से पहले से भी क्या हो गए? बुरी हो गए। हालेलुया, हालेलुया। जबकि हमको यीशु ने सदा सर्वदा के लिए उद्धार किया है, लेकिन हम उसमें संघर्ष करने नहीं पाते हैं और क्या होते हैं? हार जाते हैं, और पिछले से भी हम बुरे बन जाते हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना को आते हैं संडे, लेकिन जैसे हम हार जाते हैं, 1 महीना में 1 संडे, उसके बाद हार जाएंगे और हम बिल्कुल ही नहीं आएंगे। बुरी हो जाएगा आपका दशा।
पूरा बर्बाद हो जाएगी आप। इसीलिए कहता है, और जो व्यक्ति हर कार्य यीशु से दूर होता है, जो व्यक्ति पाप में फंसा वो यीशु से दूर, क्या, जो व्यक्ति पाप में फंसा, जो व्यक्ति पाप में हारा, वो व्यक्ति यीशु से क्या होता है, दूर हो जाता है। इसीलिए इसमें लिखता है कि और जो व्यक्ति हर कर यीशु से दूर होता है, वो व्यक्ति चौड़ा रास्ता में चलता है। क्या रास्ता में चलता है? चौड़ा रास्ता में, क्योंकि उसको डर नहीं है। वो बड़ा रास्ता में क्या नहीं है, उसको डर नहीं है। जो व्यक्ति यीशु से गया, वो व्यक्ति ये रास्ता को अपनाएगा, चौड़ा रास्ता। चौड़ा रास्ता यानी आप इसमें सब कुछ कर सकते हैं, नशा, व्यभिचार, गलत, लड़े झगड़ा, बुरी दृष्टि, जो कुछ भी शैतान का युक्ति, ये सब कुछ कर सकते हैं ये रास्ता में, ये रास्ता में। इसलिए कहता है, वचन कहता है, मत्ती 7:13 में कहता है, सख्त, आपको भी दिखना चाहिए ना, वाईफाई है, क्योंकि इधर उधर होगा तो। लिखा जाता है मत्ती सुसमाचार 7:13 में कहता है, यीशु जी का ये स्टेटमेंट, यीशु जी का मुंह से निकला हुआ बातें, सख्त फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक। बड़े ध्यान से सुना, सख्त फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक, और चालाक है ना, चालाक है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। बाइबल से पढ़िए, हाँ, स्क्रीनशॉट है, हाँ, बाइबल से पढ़िए, मत्ती सुसमाचार 7:13, हाँ। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक, हाँ, और सरल है वह मार्ग। सरल क्या है? सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, विनाश को पहुंचाता है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? चालाक। उसमें क्या था? सरल, आसान है वो रास्ता आसान है, बड़ा रास्ता, चौड़ा रास्ता वो आसान है। आप कूद सकते हैं, आप जैसे चाहे वैसा कर सकते हैं, लेकिन याद रखना उसका ठीक आगे कहता है कि वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, मतलब विनाश को यानी ये नर्क को लेके जा रहा है। वो फाटक कहाँ, जो मार्ग, सॉरी, जो रास्ता जो है कहाँ लेके जा रहा है? विनाश को यानी नर्क की ओर लेके जाता है। और बहुत तेरे हैं, यानी बहुत है, बाइबल से पढ़े, हाँ, और बहुत से हैं, बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं, उससे प्रवेश करते हैं। किस मार्ग से प्रवेश करते हैं? बहुत चौड़ा रास्ता। जो यीशु से दूर हो गया, यही रास्ता में चलता है। लेकिन याद रखना, आप विनाश में, मतलब विनाश की ओर जा रहे हैं, यानी मृत्यु की ओर जा रहे हैं, नरक की ओर जा रहे हैं। और बहुत हैं, बहुत तेरे, यानी बहुत हैं जो उससे प्रवेश करते हैं, उस मार्ग से प्रवेश करते हैं, बहुत हैं। आज उसका ठीक 14 पढ़ते हैं तो कहता है, वो छोटा मार्ग, कठिन मार्ग जो बहुत नहीं, थोड़े कम है। हालेलुया। तो इसको हम देखते हैं आगे, तो लिखा जाता है, और जो व्यक्ति चौड़ा रास्ता पर चलता है वो परमेश्वर का संतान कभी नहीं हो सकता। हालेलुया। क्योंकि हम इस वचन को पढ़ते हैं और जानते हैं कि जो व्यक्ति चौड़ा रास्ता में चलता है, चौड़ा रास्ता मतलब जानते हैं ना किसको कहते हैं? आप सब कुछ कर सकते हैं वो मार्ग में, आप पी सकते हैं, आप खा सकते हैं, गाली बक सकते हैं, आप जैसे चाहे माता पिता का अनादर कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं वो रास्ता में, क्योंकि वो यीशु से दूर हो चुके हैं। और ये आपको पूरा हक देता है शैतान करने के लिए। हालेलुया। जब यीशु से हम दूर हो जाएंगे ना, तो पूरा हक देता है शैतान आपको उस काम को करने के लिए। इसलिए लिखा जाता है इस जगह में, हाँ, लिखा जाता है, और जो व्यक्ति चौड़ा रास्ता पर चलता है वो परमेश्वर का संतान कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। इसको देखिए, मत्ती सुसमाचार 5:29 में कहता है, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए, यीशु कह रहा है, यदि तेरी आंख, हाँ, तेरी दाहिनी आंखें तुझे ठोकर खिलाए तो उससे निकलकर अपने पास से फेंक दे। कौन कह रहा है? यीशु कह रहा है, जो तेरा आंख तुझे ठोकर खिलाता है तो उससे क्या कर, निकल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरी अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। कोई अपना आंख काट के फेंकेगा या तो निकल के फेंक देगा? नहीं फेंकेगा। लेकिन यीशु का तरीका को समझो, यीशु का कहने का उस बातों को समझो। आज नहीं समझने की वजह से बहुत लोग दूर होते हैं, फेल मारते हैं।
कहना क्या है, यीशु का इस जगह में कहना क्या है। यदि तेरा आंख तुझे ठोकर खिलाता है, कोई दृष्टि, जैसे कि हम यीशु को जानते हैं ना, तो यदि हम लोग आंख से देखते हैं, कहां आता है सोच विचार, मन में आता है, और मन इच्छा करता है, उसको क्या करते हैं, वो पाप को करते हैं। इसीलिए कहता है हम लोग का आंखें ऐसे चीजों को देखकर आपको ठोकर खिलाता है। वो तो परमेश्वर का कहना यह है कि अपना आंखों को सुधार, क्या कर, अपना आंखों का दृष्टि को सुधार दो, जो कि तुम गलत सोच विचार डालते हो जिस चीज को देखते हो। तो इसीलिए कहता है तेरा आंख रहते हुए अगर तुम नर्क में जाओगे, बड़े ध्यान से सुनना, यदि हम लोग का आंख रहते हुए अगर हम नर्क में जाएंगे, तो उस दिन अगर परमेश्वर कहेगा आपको, मैंने तुझे 2 आंख दिया था, देखना, जानना, पहचानना वो चीज क्या है, ऐसा अगर परमेश्वर हमसे कहेगा तो आप क्या जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे। इसलिए तो कहता है आंखें रहते हुए भी तुम क्या हो, अंधे हो, कान रहते हुए भी तुम क्या हो, बहरे हो। इसलिए आपका आंख अगर आपको ठोकर खिलाता है, ठोकर खिलाता है, तो अपना आंखों को दृष्टि को क्या करो, सुधारो, आंखों की दृष्टि को सुधारो। और ठीक उसका 30 कहता है, मत्ती 5 का 30 कहता है, और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए, हाथ, तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। यानी ये हाथ को कह रहा है, पैर को कह रहा है, सबको कह रहा है, कोई भी चीज तेरा अंग इस शरीर में अगर तुझे अगर ठोकर खिलाता है, उसको काटो मत, उसको संभल के रखो। यीशु का कहने का तरीका यह है कि तेरा हाथ अगर पाप की ओर जाता है, कहीं चोरी करने के लिए जाता है, हाथ मारता है, यदि कहीं भी पाप करने के लिए जाता है तेरा हाथ पैर, उसको तुम क्या करो, संभालो। यदि हम लोग के इसमें अगर कोई चीजें है, पैसा है, ठीक है, पैसा है, अपना हाथ उठाएगा कि मुंह उठाएगा या पैर उठाएगा, हाथ उठाएगा ना। तो अगर तुम उसको वहां जाने ही नहीं दोगे तो क्या आपके द्वारा वो चोरी होगा, नहीं होगा। तो परमेश्वर का, यीशु का कहना यह है कि ऐसा काम करने से तेरा अंग है ना, ये सारे, उसको तुम क्या करो, संभालो। काटो कह दिया है तो आज जाकर मत काट देना हाथ या पैर, क्योंकि वचन तो कहा है ऐसे मत कहना। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमको संभालना है, हम लोग का अंग को संभालना है। इसलिए देखिए ऐसे क्यों कहा यीशु, बड़े ध्यान से, अब 5 मिनट में समाप्त होगा। कहता ये लिखा जाए यीशु ये सब क्यों कह रहा है, लोगों से क्यों कह रहा है, क्योंकि यीशु को पता था, क्या यीशु को पता था कि लोग किस प्रकार हो जाएंगे। कब यीशु को पता था कि लोग किस प्रकार हो जाएंगे, तो ये बातें को पौलुस को प्रकाशन मिलता है। पौलुस के मुंह के माध्यम से इस वचन को लिखवाता है कौन, यीशु जी लिखवाता है और कहता है पर ये जान रहा, क्या पर ये जान रहा कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। जिस प्रकार उधर भी प्रार्थना करता है और कहता है कि ये अंतिम समय में, ये भयंकर परिस्थिति में परमेश्वर हमें क्या दे, जीने के लिए शक्ति दे, समर्थ दे। तो इस प्रकार कहता है ये बातें को जानता था यीशु, और ऐसे कहा, लोगों से सिखाया कि हाथ पैर आंख तेरा सब कुछ संभालना। लेकिन यीशु भविष्य जानता है, क्या जानता है, भविष्य को जानता है, और पौलुस के माध्यम से ये बातों को प्रकट करता है यीशु नजरी, और कहता है पर यह जान रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे जो कि लोग सहने नहीं पाएंगे। इसलिए उसका 3 का 2 कहता है, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, क्या यहाँ थोड़ा सा अलग है लेकिन बाइबल में पढ़ेंगे तो कहता है स्वार्थी, लोभी, ढींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टलने वाला, कृतज्ञ धन, मतलब किसी को दया नहीं, किसी को थोड़ा सा भी देने के लिए कोई दया नहीं, कृतज्ञ धन, अपवित्रता। तो कहता है देखिए ठीक उसका 3 का 3 कहता है दया नहीं, आपके पास दया नहीं रहेगा। इसलिए तो कहा मैंने, जब यीशु ने कहा कि अपना आंखों का दृष्टि को संभालो, अपना हाथ को संभालो, तो जितना यहाँ कहता है दया नहीं, तो जिस दया आपके पास रहेगा वो दया नहीं रहेगा उस समय। यीशु को पता था, तो कहता है ये अंतिम समय में लोगों से सब कुछ उठ जाएगा,
भरोसा का चीज क्या हो जाएगा, उठ जाएगा। इसलिए यीशु को पता था और ये बातों को प्रकट करता है पौलुस के माध्यम से और कहता है दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले। जबकि हम दोष नहीं लगाते थे, लेकिन उस दिन ऐसा हो जाएगा। विश्वासी, ये विश्वासी की बात हो रहा है। ये सारे बातें किसका हो रहा है, विश्वासी यीशु को जानने वाले लोगों की बातें हो रहा है। कहता है कि दोष लगाने वाले अस्वामी कठोर भाले की बेरी, कठोर हो जाएगा, भाले की बेरी हो जाएगा। और उसका ठीक 4 कहता है विश्वासी घाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। कौन, विश्वासी ऐसे हो जाएंगे। इसलिए कहता है पहले से हमको परमेश्वर हमको एक चेतावनी देता है कि ये तेरा जितना भी चीज है इनको तुम संभालो। अगर हम लोग खुद को संभालेंगे, हम लोग का खुद का सोच विचार मन हृदय को संभालेंगे, तो ये सारे विषय हम लोग से होगा नहीं होगा। विश्वास से घाती करेंगे, पहले से हम सतर्क हो जाएंगे तो हम विश्वास से घात करेंगे, किसी के साथ नहीं करेंगे। ढीठ घमंड किसी से मरेंगे नहीं, और परमेश्वर के नहीं। देखिए परमेश्वर के नहीं, ये सारे सुख विलास ही के चाहने वाले ये सारे होगा। हालेलुया। इसलिए यीशु को पता था और कहता है कि ये सारे विषय तुम संभाल के रखो। यानी इनसे तुम, अगर हम खुद को ही सतर्क रखेंगे तो ये सारे विषय हम लोग का अंदर प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि ये सारे को परमेश्वर क्या कर चुका है, निकल चुका है, हम लोग का जीवन से निकल चुका है। इसलिए इसको देखिए, दूसरा तिमोथी 3:5 कहता है वे व्यक्ति का भेष तो धरेंगी पर उसकी शक्ति को ना मानेंगी, ऐसे से परे रहना। ऐसे से क्या रहना, परे रहना। अब लास्ट है, समाप्त हुआ। तो कहते हैं देखिए ऐसे से, जिस मैं रिपीट नहीं करूंगा, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे। क्या, भक्ति का भेष तो धरेंगे, लेकिन उसकी शक्ति क्या है, वचन, परमेश्वर का वचन है। हमको शक्ति कहां से मिलता है, वचन से मिलता है। हालेलुया। तो उसी को कहता है वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, सेवक भक्ति का भेष धरेगा, विश्वासी भक्ति का भेष धरेगा, वचन को अपना मुंह से, जबान से लाएगा। और हम आसानी से फंस जाते हैं, क्या हो जाते हैं, आसानी से फंस जाते हैं कि ये व्यक्ति क्या है, परमेश्वर का क्या है, दास है, जबकि नहीं है, पेट की सेवक है। हालेलुया। हम ऐसे बातों को सुनकर हम सोचते हैं और क्या होता है, फंस जाते हैं। भक्ति का भेष धरा है, क्या धरा है, इसलिए तो कहता है दूसरा कुरिन्ती 15 या 11 में उसमें मिलता है। दूसरा कुरिन्ती में तो कहता है कि आज भी, अभी भी स्वर्गदूत, जिसको कहते हैं लूसीफर, स्वर्गदूत का ज्योतिर्मय रूप भेष धारण करता है। हालेलुया। तो इसको हम देखते हैं, भक्ति का भेष तो धरेंगी पर उसकी शक्ति को ना मानेंगी, ऐसे से तुम परे रहना। दूसरा, अविश्वासी से तुम परे तो रहते हो, लेकिन अपना अंदर वाले से भी अगर परमेश्वर का वचन को नहीं मानते हैं तो उससे भी तुम क्या रहना, दूर रहना। मैं परमेश्वर का वचन कहता हूँ, यदि मैं परमेश्वर का वचन के अनुसार नहीं हूँ तो यहाँ पे आने के लिए कोई दरकार नहीं है, नहीं है। हालेलुया। अपना घर बैठे प्रार्थना कर सकते हैं, आप कहीं भी अच्छा जहाँ सही वचन का सिखाते हैं उसमें जा सकते हैं, लेकिन अगर इसमें नहीं है, वचन में नहीं है, तो मेरे प्यारो बिल्कुल आप उस जगह में उसका कदम भी ना रखना। जैसे कि यूहन्ना कहता है, यूहन्ना में क्या कहता है, तीसरा यूहन्ना जैसा लग रहा है, तो उसमें कहता है, क्या कहता है, ऐसे लोगों को नमस्कार भी ना करना। हालेलुया। ऐसे लोग अपना घर तक आने ना देना, ऐसे लोगों से तुम खाना भी ना खाना। हालेलुया। जबकि हम बैठ के खाना खाते थे, हाँ कि नहीं, आटा जुटा के भी खाई लेते। हालेलुया। और वो भाई को, एक टिकटर भाई का मुझे एक बात याद आया, क्योंकि अभी तक मुझे वो बातें याद है कि वो सेवक का अपना क्या कहता है उसको, जो पैर धोया था, उस पैर का पानी से वो इतना वो उसको वो किया, ओ भाई इतना अंधेरे में डाल दिया था वो सेवक। देखिए इतना अंधेरा में हमको रखा था, जबकि परमेश्वर कहता है कि तुम किसी को पिता, किसी को बाबा, किसी को डैडी ना कहना। आत्मिक पिता हम लोग का एक ही है और वो है परमेश्वर। ना आपका पास्टर है, ना आपका सेवक है, ना आपका और कोई है, कोई नहीं है मेरे प्यारे। सिर्फ यीशु के सामने सिर झुकाना, पास्टर का सामने। हाँ, आपका चाचा लगता है तो आपका पैर पकड़ कर आदर शब्द देते हैं ना, वो कर सकते हैं, लेकिन आत्मिक रीति से आप पैर नहीं पकड़ सकते।
हालेलुया। तो ऐसे लोग आपको भक्ति का भेष तो धरेंगे लेकिन उसका शक्ति को ना मानेंगे। इसलिए ऐसे लोगों से परे रहना, दूर रहना, ऐसे बातों को नहीं सिखाने। क्यों? क्योंकि वो खुद बॉस बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं? खुद बॉस बनना चाहते हैं, खुद मेन विलियन नहीं। आखिरी में विलियन क्या होता है? मार खाता है, मर जाता है, और चेला चिमटा में क्या होते हैं? खत्म होते हैं। इसलिए मेरे प्यारो, इस सारे विषयों का ध्यान रखना है। यीशु से देखिए, यीशु से लोग क्यों दूर होते हैं? क्योंकि ये संसार ही हमको दूर करता है। क्योंकि इस संसार का सारे वस्तु, सारे चीजें आज हमें यीशु से क्या करता है? दूर करता है। इस संसार का, इस संसार, जिस संसार में रहते हैं, इस संसार की वस्तु के पीछे जो भागने लगता है वो ऑटोमेटिकली यीशु से दूर हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि पवित्रता जीवन हमको यीशु आज कल नहीं सर्वदा, ये जीवन जितने, ये शरीर में जितने तक सांसें रखता है परमेश्वर, उतने दिन तक हमको वो उद्धार किया है। हालेलुया। आइए हम सब पीछे, परमेश्वर की महिमा हो।